चलो एक बार अब ये टॉपिक करते हैं, कल वाला टॉपिक बाद में थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा मैं। क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिया क्वेश्चंस के आंसर भी करवाने थे। एक मिनट रुक, पहले टॉपिक करवा दूं फिर करवा दूं। क्रिया का मतलब होता है हलचल। क्रिया का मतलब हलचल, मूवमेंट होता है, मूवमेंट। मूवमेंट होगा क्रिया का, जहां कहीं भी मूवमेंट होती है वहां हम बोलेंगे क्रिया। जैसे पंखा चल रहा है तो क्रिया, मैं बोल रहा हूं तो क्रिया। अब क्रिया लिख सकते हो कोई भी भाषा है उसमें ना दो मूल शब्द होते हैं, ध्यान दोगे। एक तो संज्ञा मूल होता है भाषा का, एक क्रिया मूल होता है भाषा। संज्ञा का मतलब नाम, वस्तुओं के, व्यक्तियों के नाम को, और क्रिया का मतलब होता है एक्शंस के नाम। भाई यही भाषा तो यही बनेगी। संज्ञा की जगह पे जो शब्द आएंगे उससे सर्वनाम बन जाता है। बना है कि नहीं सर्वनाम संज्ञा की जगह पे आगे। और इन दोनों की जो विशेषता बताता है, इन दोनों की जो विशेषता बताता है वो विशेषण हो जाता है। इन दोनों की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण हो जाता है। ठीक है। क्रिया एक्शन होता है, चलना फिरना दौड़ना सारी क्रियाएं हो। और एक आ जाता है क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण हो जाता है। क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक ना टॉपिक आता है विकारी शब्द होते हैं। विकारी ये शब्द ही है वैसे तो, ये विकारी और एक अविकारी, बाद में पढ़ेंगे अपन इसको। जो विकारी शब्द है वो क्या होता है, संज्ञा विकारी होती है। सर्वनाम भी विकारी होता है, क्रिया भी विकारी होती है, और विशेषण भी विकारी है। ये चारों विकारी शब्द होते हैं। विकारी का मतलब क्या हुआ? विकारी का मतलब होया कि लिंग और वचन के आधार पर, हाँ, लिंग और वचन के आधार पर ये जो शब्द है इनमें बदलाव आ जाता है। संज्ञा बदल गई, राम से सीता हो गया, बदलाव हुआ कि नहीं? अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में उसका लिंग बदल दिया जाए तो संज्ञा बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? बदल जाएगी। लड़का से लड़की हो गया, राम से जो भी है सीता हो गया, है ना, पति से पत्नी हो। सर्वनाम बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? बदल जाता है सर्वनाम भी। क्रिया बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? राम पढ़ता और सीता पढ़ती है। क्या लिखोगे? जैसे राम, अब क्या है, राम पढ़ता है, पढ़ना क्रिया, पढ़ता है। अब क्या हुआ, इसमें अगर अपन इसका लिंग बदल दिया, जैसे क्या कर दिया, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो क्रिया बदल गई, क्रिया विकारी हुई कि नहीं? विशेषण क्या होता है, विशेषण भी बदल जाता है ना। जैसे क्या होगा, सफेद घोड़ा, काली गाय, है ना, तो ये विशेषण भी बदल जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये विकारी होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अविकारी में। तो अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, एक वर्ड लिखा है मैंने, क्रिया विशेषण, दोबारा बोल देते हैं आप इसको। क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो अविकारी होते हैं। एक आता है संबंध बोधक शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द होते हैं, ये भी अविकारी होते हैं। एक आएगा समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ये भी अविकारी होते हैं। और एक क्या करोगे,
विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, ये भी अविकारी होते हैं, ये अविकारी सर। इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन, क्रिया विशेषण, अभी थोड़ा क्रिया विशेषण थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ना है इनको कंप्लीट। ये 4 पढ़ने के बाद में क्रिया विशेषण इन्हीं को लेके चलेंगे, विकारी और अविकारी दोनों को कंप्लीट कर। अब आज हम बात करें क्रिया के बारे में। तो देखो क्रिया अपन ने देख लिया, क्रिया होता क्या है। तो क्रिया होता है जहां कहीं भी कोई मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट के नाम को हम क्रिया बोल देते हैं। चले आगे। अब एक वर्ड आता है पढ़ना, मूवमेंट है इसमें, क्रिया है पढ़ना। पढ़ना तो क्या हो गया, क्रिया हो गया। एक वर्ड आ गया पढ़। अब आपको पूछ ले पढ़ शब्द क्या है। पढ़ना तो ठीक है, अभी क्रिया हो। पढ़ शब्द आपको पूछ लीजिए, क्या बोलोगे पढ़ शब्द को। ये पढ़ शब्द धातु होती है, धातु। लिखो क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। पढ़, लिख, जा। अब इसमें ना वर्ड लगा के क्रिया बने, राइट है। पढ़, लिख, जा, बोल, गा, खा, धातु क्लियर हो गया। कोई डाउट नहीं है धातु के बारे में। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर। अब आगे आप बात करेंगे क्रिया के भेद। आगे करो आप क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। अब भेद बहुत से हैं, अलग अलग आधार पर है। अब बहुत से लिखवाऊंगा, आधार लिखवा दूंगा पहले। पहले लिखो, एक क्रिया का भेद आता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। एक आता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक और एक अकर्मक। जो ये सकर्मक क्रिया है, अब एक मिनट समझना है इसको। एक वाक्य होता है, जैसे अपन ने वाक्य लिखा है राम पत्र लिखता है, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, लिखना क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है, इसको वर्ब बोलते हैं अपन। ये क्या है, सेंटेंस का कर्म है। और ये क्या है, सेंटेंस का कर्ता है। कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है। इसको इंग्लिश में अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये क्या होती है, वर्ब होती है। ओके। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कर्म होता है, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे लिखना क्रिया में कर्म होगा, क्योंकि लिखना काम ऐसा होता है जो कर्म के बिना हो नहीं सकता। ठीक है। हाँ, राम लिखता है, जैसे अपने राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। दूसरा क्या करोगे, मोहन पत्र पढ़ता है, मोहन पत्र पढ़ता है। अब आपको पता लग गया सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन आ जाए निम्न में से सकर्मक क्रिया बताना है, तो आप क्या बताओगे। एक मिनट रुको, निम्न में से क्वेश्चन लिखो, 3 और 4 ऑप्शन दूंगा।
चार ऑप्शन में से आपने सकर्मक क्रिया बतानी है। चलो सकर्मक क्रिया बताओ इनमें से। जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, जिसको क्रिया को करने वाला कोई पर्सन हो। सारी सकर्मक है। हाँ बताओ। शाबाश। ये कोई भी सकर्मक नहीं है, कर्म है इसमें। इसमें सिर्फ करता है, इसमें डूअर है। क्रिया को करने वाला कर्म कहां है इसमें? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, बताया इसमें कर्म है। राम करता है और इसमें लिखना क्रिया का कर्म होता है। ये क्रियाएं, ये सारी की सारी जो मैंने लिखी है, ये सारी की सारी इसमें कर्म है ही नहीं। दौड़ना, अब समझ में आ गई बात। रुको, अब लिखना, ये सकर्मक लिखता हूं मैं। जैसे एक मिनट, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गई, कंफ्यूज हुआ कि नहीं? दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या मिलेगा कि जब आप क्रिया में कंफ्यूज हो जाए, आपने क्या करना है? ऐसे चार शब्द दे दिए, आपने कुछ नहीं सोचना। आपको, आप ज्यादा सोचोगे तो टाइम खराब होगा। टाइम वहां ज्यादा, जैसे जैसे टाइम खराब होगा वैसे वैसे बीपी बढ़ेगा, और जैसे जैसे बीपी बढ़ेगा और क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आपने ऐसे क्वेश्चन में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चन में आगे क्या लिख के देख लेना। क्या लगा लो, लगाओ क्या। अगर क्या का जवाब आपको मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है, और अगर क्या का जवाब नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। अब और लिख देता हूं क्रिया। लिखना क्या लगा के देखो, खाना है ना, गाना, पढ़ना, क्या लगा के देखो सभी के साथ। लिखना क्या, कुछ भी लिख सकते हो। खाना क्या, कुछ भी खा सकते हो। पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, कुछ भी खा सकते हो। गाना क्या, गीत भी गा सकते हो। पढ़ना, कुछ भी पढ़ सकते हो। इसमें कर्म में अगर इनका क्या लिखते हो, क्या का जवाब मिलते हैं, तो क्रिया क्या है? सकर्मक है। क्या का जवाब नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। राइट है भाई। ठीक है, समझ में आ गया सकर्मक का अकर्मक का? अब आ गया ना? तो लिख लो, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें कर्म होता ही नहीं, कर्म की जरूरत ही नहीं होती। कर्ता की जरूरत होती है। कर्ता के बिना तो क्रिया होगी कैसे? जैसे लिख लो अकर्मक। सकर्मक तो बता दिया ना, कर्म होता है इसमें। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें कर्म होता ही नहीं है, कर्म की जरूरत ही नहीं होती, बिना कर्म के होती है। ऑब्जेक्ट नहीं होता इसमें। कर्म नहीं होगा, कर्मक। जिसमें कर्म होगा सकर्मक। लिखो क्रिया। हंसना अकर्मक है। दौड़ना अकर्मक है। उड़ना अकर्मक है। छींकना अकर्मक है। खांसना अकर्मक है। सोना अकर्मक है। तैरना अकर्मक है। चलना अकर्मक है। लड़ाई का तो लड़ना आ जाएगा। लड़ना, लड़ाई लड़ना, लड़ाई लड़ना तो हो सकता है। समझ में आ गया?
भाई सकर्मक और अकर्मक की जो बात है मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है, इसमें क्वेश्चन गलती की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चलें आगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनता है इसी में सकर्मक में, हम सकर्मक क्रिया को भी अकर्मक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सकर्मक को अकर्मक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड आ गया काटना और एक वर्ड आ गया कटना, कटना। एक वर्ड आ गया पीसना, एक वर्ड आ गया खुद पीसना। अब इनके ना ये शब्द ऐसे हैं, वो तो कुछ फिक्स अलग से शब्द थे। कंफ्यूज कंफ्यूज हो गए? पहले वाला ठीक है, ये सही, ये नहीं समझे, एक मिनट रुको। अब ये जो शब्द है, एक मिनट बात सुनो। यहां तो किसी दूसरे को काटना, सब्जी काटना, तो सब्जी कर्म हो गया। यहां क्या हो गया? खुद कटना, कर्ता खुद कट रहा है, मतलब जो कोई भी है वो खुद कट रहा, ये अकर्मक होगी। ये क्या होगी? आकर्मक होगी, अकर्मक। और ये क्या होगी? सकर्मक होगी, सकर्मक। ये क्या होगी? सकर्मक होगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें फर्क क्या होगा। मारना किसी को और मरना खुद। अब इनमें क्या होता है, इनमें फर्क देखो एक बार। इसमें अगर आ की मात्रा लगा दो तो सकर्मक बन जाता है, बड़ी की मात्रा। इसमें यह तो आ की मात्रा होगी पहले अक्षर के साथ, या छोटे की मात्रा होगी। आप क्या करोगे? इस मात्रा को आ में कन्वर्ट कर दो पहले अक्षर के साथ, या बड़ी में कन्वर्ट कर दो तो सकर्मक बन जाती है। वैसे ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये क्या होता है भाई, इसमें जो कर्ता है और क्रिया है, तो क्रिया का फल जो होता है खुद कर्ता पे, क्रिया का फल जो है वो खुद कर्ता पे पड़ता है। क्रिया का जो रिजल्ट है वो किस पे? कर्ता पे होता है। इसलिए इस पे अकर्मक मान लेते हैं। सामान्यतः क्या होगा इसमें, इसमें आ की मात्रा मिलेगी, वो सकर्मक होगी। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कर लोगे सोल्व, हो गया। चलने आगे। सकर्मक अकर्मक को कर दूं लोग, आगे करेंगे एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर। और जब बात सुनो, अकर्मक तो होगी, अकर्मक, अकर्मक जिसमें कर्म है ही नहीं। फिर एक बात कर ली, सकर्मक जिसमें कर्म है। सकर्म में भी कर्म है, तो कर्म कितने हैं? कर्म हो सकता है एक कर्म, एक कर्मक, और क्या हो सकती है? द्विकर्मक। भाई कर्म एक भी हो सकता है, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें दो कर्म भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं। अब ये ज्यादातर ये जो एक कर्मक है और द्विकर्मक है, ये सेंटेंस से क्लियर होती है वैसे तो। देखो एक, राम खाना खा रहा है, चलो ठीक है। राम करता है भाई, राम करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्रिया क्या है? खाना, किसी चीज को खाना क्रिया। और ये फूड के लिए वर्ड के, भोजन खा रहा है या खाना खा रहा है, खाना वर्ड यूज करते हैं, तो ये इसका कर्म आ गया। तो एक ही कर्म है इसमें, एक ही कर्म है इसमें। खाना खा रहा है, साथ में मोबाइल देख रहा है ना, ऐसे नहीं होगा। रुको एक बार, रुको एक बार। अध्यापक ने छात्रों को
भूगोल पढ़ाया। कर्ता क्या बताओ शाबाश? कर्ता क्या है? अध्यापक। ये कर्ता, क्रिया क्या है? पढ़ाया, पढ़ाना या पढ़ाया, क्रिया काल के साथ। कर्म क्या हो गए इसके? छात्र और भूगोल। तो छात्र और भूगोल हो, दोनों कर्म है। एक आ जाएगा कर्म नंबर 1 और एक आ जाएगा कर्म नंबर 2। ये द्विकर्मक क्रिया हो। लिखो नोट डाल के, जिस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जिस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, जिस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया आएगी उस वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा होगा, कर्ता के साथ ने लगा होगा, और कर्म नंबर 1 के साथ, पहले कर्म के साथ को लगाओ। यानी कि ने और को देखते ही आपने क्या बता देना है? द्विकर्मक क्रिया है। ने और को देखते ही क्रिया द्विकर्मक हो। माता ने बच्चे को दूध पिलाया, द्विकर्मक होगी। मां ने बच्चे को दूध पिलाया, चलें आगे। राइट है भाई, यहां तक कर दिया जाए लोग, फिर आगे ना। आगे लिखो आप। एक लिखो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। जो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे लिखते हैं, अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई। लिख लो। अब इसमें क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दो होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दो, द्विकर्मक में कर्म दो। क्रिया क्या है इसकी? क्रिया क्या आ गई? ये वाला। पुस्तक क्या है? कर्म, एक ही कर्म है। क्रिया को करने वाले कौन है? दो लोग है। एक कर्ता नंबर 2 बच्चे, एक क्या आ गया? कर्ता नंबर 1 अध्यापक। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर पहचान करोगे तो कर्ता नंबर 1 के साथ, कर्ता नंबर 1 के साथ ने लगा होगा, और कर्ता नंबर 2 के साथ क्या लगा होगा? से लगा होगा। किसी से काम करवाया जाता है। यहां कर्ता नंबर 1 जो होता है वो डायरेक्टली किसी काम को न करके किसी दूसरे से वो काम करवाता है। डायरेक्टली कोई काम नहीं करके किसी दूसरे से वो काम करवाता है, इसलिए अपन क्या बोल देते हैं? इसको प्रेरणार्थक क्रिया बोल देते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में ने और से मिलेगा, द्विकर्मक क्रिया में ने और को मिलेगा।
प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दो होते हैं, द्विकर्मक क्रिया में कर्म दो होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक उदाहरण और लिख लो। राम ने मजदूरों से पत्थर उठवाया। राम ने मजदूरों से पत्थर उठवाया। कविता सविता से पत्थर पढ़वाती है। कविता सविता से पत्थर पढ़वाती है। कविता सविता से पत्थर पढ़वाती है। कोई नाम लिख लो, अपने हिसाब से लिख लो। ने अगर न लगा हो तो उसको ने मान लेते हैं। कविता ने सविता से पत्थर पढ़वाया। सुनो बात, अब आपकी बात। अब ये जो है, हम क्रिया के साथ ना बहुत मैं आपको ना एक दूसरे सेंटेंस के लिए भी तैयार कर रहा हूं। वाच्य और काल वो साथ ही हो रहे हैं इसका, उसमें बताना अलग अलग बातें बतानी। कारक भी साथ हो रहे हैं। वाच्य, कारक, काल बताना। पहले क्या बोला था, मतलब रुको, कविता कविता से पत्थर पढ़वाती है और कविता ने सविता से पत्र पढ़वाया। जब आपने इसके साथ ने लगा दिया, कर्ता के साथ, कर्ता नंबर ए के साथ आपने ने लगा दिया, जो सेंटेंस है भूतकाल में चला जाए। इसको वर्तमान काल में लिख के दिखा दो, जोर लगा लो। वर्तमान काल में है नहीं है। ने लगाते ही भूतकाल में चला गया, पढ़वाया। और अगर ने नहीं लगाओगे तो क्या होगा, पढ़वाती है, वर्तमान काल का सेंटेंस। राइट है दोनों ही प्रेरणार्थ। चलें आगे, समझ में आ गई बात। कोई डाउट? प्रेरणार्थ को लॉक कर दूं, द्विकर्मक को लॉक कर दिया जाए, अकर्मक को लॉक कर दिया जाए, सकर्मक को लॉक कर दिया जाए। 4 तक क्लियर होगी। चलो आगे नेक्स्ट लिखो, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब इसमें क्रिया दो होगी। अभी तक हम कर्ता और कर्म दो पकड़ रहे हैं, अब इसमें क्रिया दो होगी। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया दो होगी इसमें। अभी कर्ता दो, कर्म दो, वो पढ़ लिया अपन ने। अब इसमें क्रिया, क्या क्रिया दो होगी? राम खाना खाकर सो गया। राम खाना खाकर सो गया। अब देखो, खाना खाना और सो जाना दो क्रियाएं। जो पहले आती है पूर्वकालिक आ जाती है, बाद में आती है बाद वाली है मुख्य क्रिया हो जाती। ठीक है, तो पूर्वकालिक में क्या होती है? दो क्रियाएं होती है। देखो, पूर्वकालिक में दो क्रियाएं होती है, दो क्रियाएं साथ साथ हो रही है, दो क्रियाएं साथ साथ हो रही। राम करता है, दोनों क्रियाएं राम ही कर रहा है। तो पहले उसने खाना खाया और फिर सो गया। पहले खाना खाया और फिर सो गया, तो इसकी मुख्य क्रिया तो सोना होगी। इससे पहले जो करी हो पूर्वकालिक होगी, सीधी सी बात है। क्रिया दो होती है पूर्वकालिक में, कभी भी पूर्वकालिक में एक क्रिया नहीं होगी, दो क्रियाएं होगी। ठीक है, चले आगे। आगे लिखो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। धातु तो बताया था मैंने। अब नाम धातु क्रिया क्या होगी?
नाम धातु क्रिया बनती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। वैसी क्रिया किससे बनती है? शाबाश बताओ, क्रिया किससे बनती है? क्रिया धातु से बनती है रजे, क्रिया धातु से बनती है। क्रिया किससे बनेगी? धातु से। नाम धातु किससे बनेगी? संज्ञा से। क्या संज्ञा से भी कोई क्रिया बन सकती है? क्या सर्वनाम से भी क्रिया बन सकती है? बताओ, बना के बताओ। रंग क्या होता है बताओ? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया बताओ। काला होगा विशेषण, तो रंग तो संज्ञा ही होगा ना। संज्ञा तो संज्ञा रंग ही होगा, संज्ञा है। जब आप किसी चीज को रंग कलर करते हो तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रंगना। वो रंगीन तो चीज उसका रिजल्ट हो जाता है। रंग कर दिया तो ये रंगीन होगी, तो ये तो इसका रिजल्ट है। मैं जब रंग कर रहा हूं, झाड़ू क्या होता है? संज्ञा है। और झाड़ू से झाड़ना क्या हो गया? झाड़ना क्रिया होगी कि नहीं? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है उनको नाम धातु। चमक, चमकाना, गरम, गरमाना, बात, बतियाना। बतियाना में क्रिया होनी चाहिए यार, सही। हाथ, हथियाना, हथियाना छीन लेना। लात, लात वर्ड यूज करूंगा मैं। लतियाना, लात से लतियाना। चमक विशेषण है, गरम भी विशेषण है। लात, बात और हाथ संज्ञा है। अपना विशेषण सर्वनाम हो गया। ए पे ना सर्वनाम हो गया। आप अपना का क्या बनाओगे? अपनाना। ये क्या हो गया? अपनाना क्रिया है कि नहीं है? अपनाना क्रिया है, राइट है। चले आगे। चले आगे। समझ में आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर दूं आगे से? इसको हम प्रॉपरली जब आपको लगे कि हमारा सिलेबस हो चुका है, फिर आप संडे लगा लेंगे। और फिर संडे की भी जरूरत नहीं है, फिर आप लंबी क्लास एक दिन, जैसे वर्किंग मतलब जैसे अपना प्रॉपर टाइम होता है, रेगुलर टाइम होता है, उसमें भी एक दिन लगा लेंगे। और एक एक दिन से क्या होगा, जैसे एक दिन पूरा लगा दिया, अब एक बार आपने एक क्रिया पढ़ ली, ये सारा का सारा सिलेबस आपको मैं एक ही क्लास में करवा दूं या 2 दिन में करवा दूं, है ना? तो 2 दिन में करवा दिया तो फिर आपको ये दोबारा, अब आपको 40% समझ में आएगा। जब दोबारा करेंगे तो आपको 80% समझ में आ जाएगा। अब कुछ थोड़ा बहुत आप भी पढ़ोगे तो आपका जो रेशियो है वो 90% हो जाता। अब ये कहोगे जी 90%, 10% तो बच गया, उसमें से पेपर आ गया, तो जो मैं पढ़ाता हूं वो एग्जामिनर से 60% ज्यादा पढ़ाता हूं। कोई दुनिया में ऐसा एग्जामिनर नहीं बना जो मेरा जो लेवल है उसको अचीव कर जाए। हिंदी नेट का पेपर उठा के देख लेना, अगर उसमें से क्वेश्चन ना मिले तो आपका, तो आपके जो लेवल के पेपर है वो 40% ही आएंगे। अपन तो 90% पढ़ रखा है। अगर ध्यान से पेपर करोगे तो पेपर क्लियर है। हाँ, पेपर अभी बस स्टार्ट कर देंगे, पेपर भी करेंगे, सारा कुछ ही करेंगे। हाँ, वो बस एक बार आप इसको करते हैं, उसके बाद में पेपर का तो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। अभी एक बार टाइप हो जाते हैं पेपर, यूट्यूब पे आपको शाम को क्लासेस मिले करेंगे पेपर वाले, एमसीक्यूज की और पेपर की क्लास जो है वो आपको शाम को यूट्यूब पे मिलेगी। चले आगे। नाम धातु कृदंत, आगे नेक्स्ट
आगे लिखो कृदंत क्रिया। कृदंत प्रत्यय भी होता है, एक कृदंत क्रिया भी होता है। कृदंत लिख देते हैं, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। बताऊं कृदंत क्रिया? कृदंत क्रिया होती है, क्रिया में जो क्रिया होती है इसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। प्रत्यय, अब आप कहोगे जी प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जब कोई शब्द बाद में लगता है। जैसे चल धातु थी, चल में अपन ने क्या कर दिया? ना जोड़ दिया, चलना भी कृदंत है। इससे क्या हो गया? इसको आप यूं कहते हो चल कर। तो ज्यादातर कृदंत क्रिया अगर आप पूछेंगे तो चल कर, दौड़ कर, पढ़ कर, लिख कर, ऐसे कर लगा होता। वैसे चलना भी कृदंती है क्योंकि इसमें ना जुड़ा हुआ। तो क्या हो गया? क्रिया के साथ कुछ भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए, क्रिया के साथ कुछ भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय मतलब बाद में कोई शब्द जोड़ दिया जाए, तो जो क्रिया बनती है उसको हम बोल देते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत हो गया कृदंत वाला। जैसे चल कर, लिख कर, पढ़ कर, जोड़ कर। वेरी गुड, जोड़ना क्रिया होगा। आगे लिखो सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया, जो ये सहजातीय क्रिया है वो क्या होती है? इसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही शब्द से बने होते हैं। दोनों एक ही शब्द से बने होते हैं। जैसे खाना खाया, खाना खाया। जैसे लड़ाई लड़ी। ये लड़ना और लड़ी, ये जो है ये एक ही धातु से बने हुए शब्द है। जैसे बात बताई, बात बताई, है ना? मतलब ये दोनों शब्द एक जैसे होना चाहिए। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। दौड़ दौड़ी, ऐसा भी हो सकता है क्या? दौड़ दौड़ी, है ना? अब ये क्रिया होगी, ये क्या होगा? पीना। हाँ, पानी पिया। पानी अलग नहीं हो जाएगा, पानी पिया नहीं। हाँ, पानी पिया भी हो जाएगा। जैसे पानी पिया, नहीं पढ़ी पढ़ाई तो नहीं है क्या? सही एग्जैक्ट होना चाहिए। ये सजातीय हो, ठीक है। बहुत है आज इतना। क्रिया रह जाएगा, वैसे कल करेंगे बाकी क्रिया, क्योंकि क्रिया के साथ क्या काल भी जुड़ा हुआ है, क्रिया के साथ वाच्य भी जुड़ा हुआ है, और क्रिया के साथ कारक भी जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद अब मैं वाच्य, काल, कारक ये तीन करवा दूंगा, फिर अपनी 60% ग्रामर होगी। फिर छोटे छोटे टॉपिक रहे हैं। अब आज आपको हाँ ये